evening all students. So today we will continue on lesson number 3 of class 5th and the subject is in EVS यानी कि साइंस. हमारा साइंस सब्जेक्ट है आज और उसका जो लेसन नंबर 3 था वो हमारा आधा है. हालांकि मैंने इसकी एक्सरसाइज आपको लिखने के लिए दे दी थी पर लेसन आई थिंक थोड़ा सा बाकी है एक्सप्लेन करने का. तो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और लेसन आज कंप्लीट कर देती हूँ. सो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी है ए स्टोमच विथ अ विंडो. ये विंडो वाला स्टोमच है ना. तो ये एक स्टोरी है. अब ये पूरी स्टोरी जो है यहाँ से यहाँ तक की स्टोरी बहुत लंबी है. अगर मैं इंग्लिश रीड करूँगी बाद में एक्सप्लेन करूँगी तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप तो इंग्लिश रीड कर ही सकते हो. तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टोरी एक्चुअली क्या है. तो एक सोल्जर था जिसका नाम था मार्टिन और 1822 में उसकी एज कितनी थी तो 18 साल का वो था और वो काफ़ी हेल्दी था. पर एक बार उसको क्या हुआ, क्योंकि वो सोल्जर था तो एक बार उसको गोली लगी और उसको बहुत सारा डैमेज हुआ उसकी बॉडी को. और तुरंत वो कहाँ पे गया, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के पास गया. हालांकि ब्यूमॉन्ट को बुलाया गया था क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट करने की थी. फिर ब्यूमॉन्ट ने जो भी उसको पेन हो रहा था, जहाँ पे उसको लगी हुई थी चोट, वहाँ पे वो चोट उन्होंने साफ किया. फिर उसके ऊपर पट्टी लगाई. फिर 1.5 साल के बाद डॉक्टर ने देखा कि वहाँ पे जो उसका दाग था वो तो चला गया था, पर वहाँ पे एक छोटा सा हॉल था. कहाँ पे तो स्टोमच में. किसके स्टोमच में तो मार्टिन जो सोल्जर था उसके स्टोमच में एक होल हो गया था. और वो होल कैसा था तो जो होल था ना उसके ऊपर वो चमड़ी नहीं होती है, हमारी स्किन जो होती है ना, वो उसके ऊपर ऐसे लटक गई थी और वो जो होल था ना वो उससे ढक गया था. और जो चमड़ी को जब भी पेन करते थे ना तो वो पेट के अंदर क्या होता था ना वो देख सकते थे. और इतना ही नहीं कि पेट के अंदर वो जो होल था ना मतलब स्टोमच के अंदर, वो होल के अंदर ट्यूब रख के उसमें से फूड भी बाहर निकाल सकते थे. और ब्यूमॉन्ट को तो जैसे ऐसा मिल गया कि उसको तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो ना, ऐसा उसको लगता था. और आप गैस कर सकते हो, आप गैस नहीं करोगे कि जो मार्टिन था ना उसके स्टोमच के ऊपर अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट की गई थी. और जो अलग अलग तरह के इन्वेंशन नहीं बोलते, नई नई बातें उसके पेट के ऊपर जानी गई. मतलब जो उसको घाव लगा था ना, होल हो गया था उसके ऊपर से. तो क्या किया फिर डॉक्टर ने, और उसकी ट्रीटमेंट कितने साल तक चली पता है आपको? 9 साल तक मार्टिन की ट्रीटमेंट चली. और इतने में तो मार्टिन बड़ा भी हो गया, हालांकि उसकी शादी भी हो गई. पर साइंटिस्ट वो नहीं जानते थे कि जो हम जो फूड लेते हैं ना वो डाइजेस्ट कैसे होता है पेट के अंदर, क्योंकि होल था तो वो भी नहीं जानते थे कि ये डाइजेस्ट कैसे होता है. और जो हमारे पेट के अंदर मतलब स्टोमच के अंदर जो लिक्विड होता है ना वो कैसे हेल्प करता है, वो फूड को कैसे गीला करता है, कैसे सॉफ्ट बनाता है, कैसे डाइजेस्ट में हेल्प कर, ये सब पता नहीं था. तो ब्यूमॉन्ट ने क्या किया पता है? ब्यूमॉन्ट ने जो मार्टिन था ना उसके स्टोमच में से थोड़ा सा लिक्विड ले लिया और उसको एक ग्लास के अंदर रख दिया. फिर उन्होंने क्या किया कि वो देखना चाहते थे कि अब फूड डाइजेस्ट कैसे होता है. तो फिर उन्होंने जो मार्टिन के स्टोमच में से जो भी लिक्विड निकाला ना वो सुबह 8 बजे निकाला. और कितना निकाला था तो 10 मिली निकाला था. और वो 10 मिली जो लिक्विड था ना उसके अंदर वो बॉईल की हुई मछली जो होती है ना उसके 20 पीसेस डाले उसमें. और जो हमारे स्टोमच का टेम्परेचर होता है ना 30 सेल्सियस, उतने ही टेम्परेचर में वो ग्लास को रखा. फिर दोपहर 2 बजे उन्होंने देखा तो जो फिश के पीसेस थे ना वो ऑलमोस्ट गल चुके थे. फिर ब्यूमॉन्ट ने ये जो ट्रीटमेंट किया ना एक्सपेरिमेंट, वो कई तरह के फूड मतलब एक मछली नहीं बाकी सारे जैसे कि आलू है, बॉइल्ड मिल्क है, वो सारे फूड के साथ ये फाइंड किया कि सारे फूड कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाते हैं वो.
फिर उसी टाइम उसी जब वो ये चेक कर रहे थे ना, उसी टाइम पे उन्होंने मार्टिन को फूड दिया, और जो वो फूड था ना, तो है ना, फिर जो पेट के अंदर जो फूड गया और जो ग्लास के अंदर फूड रखा था ना, उन दोनों के बीच में जो डाइजेस्ट होने का टाइम कितना होता है उसकी उसने कंपैरिजन की और एक कोष्टक बनाया। तो जो कोष्टक है ना वो हमारा यहाँ पे है। तो वो कोष्टक में उसने दिखाया कि फूड आइटम कौन सी है और टाइम टेकन फॉर डाइजेशन में इसने कितना, ये फूड ने कितना टाइम लिया। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये कोष्टक उन्होंने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाया है। देखो लिखा है अनबॉइल्ड मिल्क तो 2 hours and 15 minutes है ना। इन द स्टोमच में इतनी देर में डाइजेस्ट होता है, और अगर उसको ग्लास में रखे तो 4 hours and 45 minutes। फिर बॉइल्ड मिल्क तो 2 hours स्टोमच में और 4 hours and 50 minutes ग्लासेस में। फिर फुल बॉइल्ड एग्स तो 3 hours and 30 minutes इन स्टोमच में एंड 8 hours इन ग्लास में। फिर हाफ बॉइल्ड एग्स तो हाफ बॉइल्ड जो एग्स होते हैं वो 3 hours स्टोमच में और 6 hours and 30 minutes इन ग्लास में। फिर रो एग्स एंड बीटन तो 2 hours स्टोमच में एंड 4 hours and 50 minutes इन ग्लास में। फिर रो एग्स तो 1 hour and 30 minutes इन स्टोमच में एंड 4 hours इन ग्लास में। तो फिर देखा कि ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन टेबल चार्ट बनाया है कि इसका टाइमिंग स्टोमच में कितनी देर में डाइजेस्ट हो जाता है, और वही फूड को हम ग्लास में उसका लिक्विड लेके उसमें रखे तो कितनी देर में डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ तक ये कोष्टक आपको देखना है और लिखना है। और आगे क्या कहना चाहते हैं, तो हमारा स्टोमच क्या करता है फिर। तो ब्यूमंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे रहस्य भी उन्होंने देखे। उन्होंने देखा कि जो फूड होता है ना वो ग्लास से ज़्यादा पेट के अंदर होता है ना, तो उसका डाइजेस्ट जल्दी से हो जाता है। और जो हमारा स्टोमच होता है ना वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ही फूड को हिलाते हैं अंदर। जो फूड होता है ना हमारे पेट के अंदर जो जाता है हमारे फूड पाइप से लेके अंदर तक। फिर उन्होंने ये भी देखा कि जब भी मार्टिन सैड होता है, मतलब उदास होता है, तो उनका जो फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर उन्होंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि पेट में कभी कभी आपने सुना होगा कि एसिडिटी होती है ना, आपने बड़ों के मुंह से सुना होगा कि आज मेरे पेट में एसिडिटी है। तो वो एक 1 टाइप ऑफ एसिड है ना। तो वो कब होती है कि जब इंसान ने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया हो या हमारे फूड का अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तभी हमें वो एसिडिटी होती है। फिर ब्यूमन के ये जो एक्सपेरिमेंट थे ना वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। फिर उसके बाद जो वो दूसरे जो साइंटिस्ट थे ना उन्होंने भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए। तो आप उनके बारे में क्या कहोगे। तो फिर क्या हुआ कि तो उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने किसी के पेट में गोली नहीं मारी थी और ना ही जो होल वाले स्टोमच उन्होंने ढूंढे, पर उन्होंने एक अलग तरह से ही एक्सपेरिमेंट किया कि स्टोमच में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये जो मार्टिन की ये जो स्टोरी थी, आई होप कि आपको ये अच्छी ही लगी होगी। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टोरी है जो कि अभी पूरी हो गई है। तो अभी ये स्टोरी पूरी हो गई है, नेक्स्ट पेज में आगे लेती हूँ। एंड गुड हेल्थ कि अगर हम अच्छा फूड लेंगे तो हमारी हेल्थनेस है वो भी अच्छी ही होगी। तो इसकी भी एक स्टोरी है, 1 टाइप ऑफ स्टोरी कि डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक्ड टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। तो अपर्णा के 2 पेशेंट हैं, रश्मि और कैलाश। तो ये दोनों पेशेंट हैं, तो वो उसके बारे में हमको बताना चाहती है। तो आइए देखते हैं क्या बताना चाहती है। सो रश्मि कितने साल की है, 5 years की है। सी लुक्स अबाउट 3 years old। सी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पॉट बेली, स्टोमच लाइक ए बलून। सी ऑफन फॉल sick. She always feels tired and cannot go to school regularly. She does not
have the strength even to play food. She is lucky if she can get a little rice or one roti to eat in the whole day. तो एक जो रश्मि नाम की लड़की है जिसकी उम्र 5 साल की है और 5 साल की उसकी उम्र है पर फिर भी वो कितने साल की दिखती है, 3 साल की दिखती है। तो और उसके हाथ और पैर जो होते हैं ना वो बहुत ही पतले हैं और उसका जो बैली है ना वो हमारे पानी भरने की मटकी नहीं होती है उसके जैसा है उसका बैली, और वो बार बार बीमार हो जाती है और हमेशा वो कैसी दिखती है कि थकी हुई हो और वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाती है। इवन कि उसको खेलने के लिए उसकी बॉडी में ताकत भी नहीं होती है। तो ऐसी रश्मि की हालत है। अब उसको कौन सा फूड देना चाहिए, तो उसे दिन में एक बार भी खाने में चावल या रोटी मिल जाए तो उसका पूरा दिन अच्छे से जाएगा। और बाजू में ही एक कैलाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र है 7 years. He looks older than his age. His body is fat and flappy. He has pain into his legs. He is not very active. He goes to school by bus and spends many hours watching TV. Food. He does not like to eat home cooked food like dal, rice, vegetables and roti. He only things he find tasty are chips, burger, pizza, soft drinks from the market. तो एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम है कैलाश और जिसकी उम्र कितनी है, 7 साल है। तो ये लड़का है ना उसकी उम्र से थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लगता है क्योंकि वो बहुत ही मोटा है और उसके पैरों में भी हमेशा दर्द रहता है। वो एक्टिव नहीं रहता है पूरे दिन भर और वो स्कूल भी बाय बस से ही जाता है और पूरा टाइम उसका टीवी देखने में ही पास करता है। वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसको घर का खाना जो होता है दाल, राइस, वेजिटेबल, रोटी वो अच्छा ही नहीं लगता है क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा खाता है, जैसे कि चिप्स है, बर्गर है, पिज़्ज़ा से, सॉफ्ट ड्रिंक से, वो जो मार्केट से मिलता है ना वही उसको खाना पसंद है। डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट्स एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, देन सी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। तो उन्होंने जो अपर्णा डॉक्टर थी ना उन्होंने दोनों के हाइट और वेट का नाप लिया और उन्होंने एक ही ट्रीटमेंट बोला कि प्रॉपर फूड लेंगे तो ही ये दोनों अच्छे रहेंगे। फिर डिस्कस, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे? डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? तो देखो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि रश्मि को दिन में एक रोटी खानी चाहिए, है ना, ओनली 1 रोटी खानी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, 1 रोटी से भी ज़्यादा वो ले सकती है, पर अभी उसकी उम्र जो है जितने साल की है इसके अकॉर्डिंग उसको 1 या 2 रोटी सो खाए दिन भर में तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फिर डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम एंड स्पोर्ट्स? तो आप सोच रहे हो कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स अच्छा लगता होगा? नो, बिकॉज ही इज़ वेरी फैट, क्योंकि वो बहुत ही फैटी लड़का है। तो अगर वो गेम्स और स्पोर्ट्स में जाएगा तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा, तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता होगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड? तो आप प्रॉपर फूड किसे कहते हैं? तो जब हम दिन भर में जो घर का जो खाना होता है, मतलब होम कुकड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी आर प्रॉपर फूड। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? तो आपको ऐसा क्यों लगा कि दोनों के फूड प्रॉपर नहीं? क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, क्योंकि उनकी हेल्थ, एक की हेल्थ है वो ज़्यादा कमज़ोर है और एक की हेल्थ जो है वो ज़्यादा मतलब होने से कुछ ज़्यादा ही हेल्थ है, इसके लिए हमको ऐसा लगा कि उनका जो फूड है वो प्रॉपर नहीं है। फिर टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वेर ऑफ योर एज। तो ये आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है कि उनके ज़माने में वो कौन सा फूड लेते थे, है ना, और वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, कौन सा वर्क करते थे। फिर नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, अब अपने बारे में सोचो कि आप डेली एक्टिविटीज़ में क्या करते हो और डेली डाइट में क्या लेते हो। आर दी सिमिलर डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट? तो ये सिमिलर, इसमें कोई भी सिमिलरिटी दिखती है कि फूड में या कोई भी वर्क में आपको सिमिलरिटी दिखती है, तो ये आपको फाइंड करना है। फिर प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट,
तो यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में सुना। वन इज़ कैलाश हु डज़ नॉट लाइक होममेड फूड, कि कैलाश को, जो एक लड़का था, उसको होममेड फूड बिल्कुल पसंद नहीं था। द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील ए डे, और दूसरी जो लड़की थी वो थी रश्मि की, उसको दिन भर में एक टाइम भी पूरा खाना नहीं मिलता था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन योर कंट्री आर लाइक रश्मि, तो हमारी आधी कंट्री के जो चिल्ड्रन है ना वो रश्मि की तरह ही है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड एंड दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, तो क्योंकि उन्हें ग्रो करने में और डेवलप होने में प्रॉपरली इनफ फूड नहीं मिल पाता है। दिस चिल्ड्रन आर वीक एंड स्टिकी, तो ये जो बच्चे होते हैं ना वो काफ़ी मतलब वीक होते हैं और काफ़ी बीमार ही रहते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, तो पर प्रॉपर फूड लेना ये अब सब चिल्ड्रन का हक बन गया है, राइट बन गया है उनका। पेज मूव कर देते हैं। फिर रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा की एक स्टोरी है यहाँ पे। थिंक एंड डिस्कस। यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस, तो क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो कि जिसे दिन भर में पूरा खाना भी नहीं मिलता, और उसके क्या कारण है। हैव यू एवर सीन द गोडाउन वेयर ए लॉट ऑफ ग्रेन्स हैज़ बीन स्टोरेड वेयर, तो आपने ऐसा गोडाउन देखा है कि जहाँ पे बहुत सारा ग्रेन स्टोर किया गया हो, अगर देखा है तो कहाँ पे देखा है, तो ये पॉइंट्स आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे एक स्टोरी है ओडिशा के कालाहांडी की। गोमती इज़ 30 years ओल्ड, गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ए रिच फार्मर, तो एक गोमती नामक लेडी है और वो एक बहुत ही पैसे वाले किसान है, उसके खेत में काम करती है। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल, सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, और इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी उसको जो मिलता है पेड वो बहुत ही कम मिलता है, जिससे वो अपने फैमिली के लिए पूरते मतलब राइस भी नहीं खरीद पाती है। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल, और कई मंथ्स ऐसे होते हैं कि उसको कुछ काम ही नहीं होता है खेतों में। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स ऑफ रूट्स फ्रॉम द जंगल, तो उन दिनों में वो जंगल के जो पेड़ होते हैं उनके लीव्स खाती है, उनके रूट्स खाना पड़ता है उसको। गोमतीज चिल्ड्रन आर वीक एंड हंगर एंड ऑलवेज सिक, तो जो गोमती के बच्चे हैं वो बहुत ही वीक है और बहुत ही भूखे और ऑलवेज सिक यानी बीमारी रहते हैं। फ्यू ईयर्स एगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, और थोड़े साल पहले तो उसके जो हस्बैंड थे वो भी भूख के मारे मर गए। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, हम कालाहांडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ज़्यादातर राइस ही ग्रो करते हैं। राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर, और अदर स्टेट में भी यहाँ से भेजे जाते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन गेट्स स्पॉइल्ड, तो कई बार गोडाउन में भी ऐसे राइस होते हैं, गोडाउन में रखे जाते हैं तो वो कभी कभी बिगड़ भी जाते हैं। इन द सेम कालाहांडी, और ऐसा कालाहांडी में है। देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गोमती जैसे गरीब पीपल है। वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच ए प्लेस, तो ऐसे प्लेस के अंदर ऐसे भूखे लोग क्यों मर जाते हैं, जबकि ये लोग राइस आउट ऑफ स्टेट में भेजते हैं। इसकी वजह वो अपने स्टेट के जो वीक पर्सन है, मतलब जो गरीब पर्सन है, उनको देते हो खाने में, तो उनका मतलब कंट्री कितना आगे आ जाएगा, हमारा कंट्री, उनका डिस्ट्रिक्ट आगे आ जाएगा और हमारा कंट्री भी आगे आ जाएगा। तो ये जो आपका लेसन था, व्हाट वी हैव लर्न, वाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपर व्हेन यू हैव ए कोल्ड, कि जब भी आपको मतलब सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो आप फूड का प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं पहचान पाते हो। तो ये आपको लिखना है। इफ़ वी वेर टू से दैट डाइजेशन बिगिन्स इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट। तो अगर आपको लगता है कि हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो ये आपको
करना है। मैंने इसकी जो एक्सरसाइज थी वो PDF मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है। अब मैं कल आपको लेसन नंबर 4 का वीडियो सेंड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।